मुझे। नहीं 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 नहीं, मेरे पास मत आना, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो ना मुझे, बताओ मेरे पास। रुक जाओ, रुक जाओ वरना मैं खो जाऊंगी। देखो पास मत आना मेरे, नहीं तो मैं खो जाऊंगी मैं। बताओ आगे। वाओ, तो ये है भीमगंज की हवेली। शूट करने में बहुत मजा आएगा। क्यों, कैसी लगी हवेली? अमेजिंग करण, इट्स फैंटास्टिक। डायरेक्टर साहब, अब तो अपनी फिल्म हिट है। जिस फिल्म में तुम हो वो फिल्म तो हिट होगी। अब चित्रा जैसी सुपरस्टार हमारी फिल्म में हो तो फिल्म तो पहले हिट हो जाती है। वो तो है, यू राइट। पता नहीं करण हमेशा चित्रा के साथ ही खिंचपका रहता है। मैं भी खूबसूरत हूँ, मैं भी जवान हूँ, पता नहीं इस चित्रा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। आखिर मैं भी इस फिल्म की हीरोइन हूँ। अरे सुनैना, तुम वहां क्या कर रही हो? यहाँ आओ ना। क्यों, कैसी लगी हवेली? तुम्हारी चॉइस कभी खराब हो सकती है करण, बस कुछ चीजों को छोड़कर। करण, अंदर चलते हैं। अरे ये माया कहाँ चली गई? अरे माया, तुम हर बार पीछे कहाँ रह जाती हो? आओ चले। लो, पहुंच गए भीमगंज हवेली। मुझे लगा था कि हवेली सुनसान होगी, लेकिन यहाँ पर तो काफी गाड़ियां हैं। वो देखो, लोग तो शूटिंग का सामान उतार रहे हैं। अरे वाह, हमारे अलावा कोई और भी कर रहा है यहाँ पे आत्माओं की शूटिंग? आत्माओं की नहीं, शायद यहाँ पर किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। थैंक गॉड बच गए। मुझे लगा कि दुर्जन ने हमारी जगह किसी और को रख दिया काम पे। और बाकी का इसके बारे में देख लेता हूँ जो भी करेंगे, क्योंकि मुझे आज ही शूटिंग खत्म करनी है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। वैसे काफी आलीशान और शानदार हवेली है आपकी। जी शूटिंग करने में काफी मजा आएगा। जी बिल्कुल, बाहर शूटिंग करेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। हमारा बंगला बड़े पर्दे पे आएगा। आप चित्रा मैडम है ना? मैडम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपकी हर एक फिल्म को 20 बार देखा है मैडम। ओह रियली? या प्लीज मैडम, एक ऑटोग्राफ दे दीजिए मैडम। श्योर। थैंक यू मैम। थैंक यू आपको नहीं, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। इतनी खूबसूरत हवेली में आपने शूट करने की परमिशन जो दी। परमिशन मैंने नहीं मैडम। फिर किसने दी?
ये हैं रणविजय साहब, इस हवेली के मालिक। हेलो। हाय। तो आप हैं शानदार हवेली के मालिक? जी, हवेली तो मेरे पूर्वजों की है, अब वो यहाँ नहीं है तो हवेली मेरी हो गई है। तो आप यहीं रहते हैं? जी नहीं, मैं यहाँ कुछ जरूरी कागजात साइन करने आया था, लेकिन अगर अब आप लोग यहाँ आ ही गए हैं तो सोचता हूँ कुछ दिन रुक जाऊं। इसी बहाने आपकी मूवी की शूटिंग भी देख लूंगा। सो मैडम, कैसी लगी आपको हमारी ये हवेली? बहुत खूबसूरत है। जी, लेकिन आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चित्रा की खूबसूरती के सामने आपकी हवेली की खूबसूरती भी फीकी है। प्लीज करण, तुम सब मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहे हो। देखिए, हम झूठ नहीं बोलते, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। बाय द वे, ये सुनैना है और ये माया। हेलो। हाय। हेलो। आप लोगों के रहने का इंतजाम मैंने करवा दिया है। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो बेझिझक कह दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट। I'll take your leave. जी कहिए। हम यहाँ पर शूटिंग करने आए हैं। आपकी इस हवेली पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं। अरे वाह, अब हमारी इस हवेली के ऊपर दो फिल्में बनेंगी। गुड, वेरी गुड। आप आराम कीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है। I'll see you later. वाह चित्रा, आदमियों को कैसे लट्टू बनाना है ये तो कोई तुमसे सीखे। इस तरह आंखें मटकाते हैं जैसे कोई अंधा भी तेरा दीवाना हो जाए। मुझे तो जलने की बदबू आ रही है। कहीं तुम्हारा ही दिल तो नहीं जल रहा? प्लीज, यहाँ पर और लोग भी हैं। तुम्हें लड़ाई झगड़ा करना है तो अंदर जाकर करो। यहाँ पे तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। करण, तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? खरी खोटी तो मुझे ये सुना रही है। अच्छा, और तुम तो दूध की धुली भी हो ना? हाँ। अचानक ऐसी हवा क्यों चलने लगी है? अचानक से ये ठंड ठंड क्यों लगने लगी है? मेरा शॉल। ये क्या? दरवाजा?
पेंटिंग? अरे आप लोग, मैं तो डर ही गई थी। पर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम अभी तक सोई नहीं? हाँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बस मैं ऐसे ही। पर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल हमारा शूटिंग का काम अधूरा रह गया था, बस उसे निपटा रहे थे। ओह, ठीक है, आप लोग अपना काम कीजिए और मैं सोने जाती हूँ। हाँ, ओके, गुड नाइट। या गुड नाइट। ये डरी हुई सी नहीं लग रही थी? शायद ये हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। ऐसा क्या हो सकता है जो ये हमसे छुपाने की कोशिश कर रही है? यार, इसकी रिसर्च हम कल सुबह करें प्लीज, मुझे बहुत नींद आ रही है। राघव कम ऑन यार। प्लीज यार, हर्ष। ठीक है, सो जाते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। कौन? कौन है वहां? कौन है वहां? करण? करण तुम हो ना? कौन? रुको, देखो मैं डरने वालों में से नहीं हूं। कौन है? देखो, मैं कहती हूँ रुक जाओ। कौन हो तुम? मैं कहती हूँ मेरे पास बताओ। मैं कहती हूँ रुक जाओ। कौन है तुम? देखो मेरे पास बताना। एक्सक्यूज मी। ओह हाय। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी। कमाल हो गया, चांद दिन में ही निकला। चांद दिन में? चांद आसमान में नहीं, हमारे सामने। ओह खैर,
आप लोग शूटिंग कीजिए, मैं निकलता हूँ। क्यों? आप शूटिंग देखने के लिए रुकेंगे नहीं? नहीं, आज नहीं। मुझे एक ज़रूरी काम है। मैं यहीं से निकल रहा था तो सोचा आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। चित्रा मैडम के साथ कुछ लफड़ा चल रहा होगा रणविजय का। चलो। आपकी वो डायरेक्टर नहीं नजर आ रहा, क्या नाम है उनका? क्या? ओ प्लीज दे। चलिए मिलते हैं। हाय। हाय। कैसी चल रही है शूटिंग? वेरी गुड। गुड। खैर मिलते हैं। हेलो मिस्टर रणविजय। हाय। आई होप आप लोगों को नींद अच्छी मिली हो। अनजान जगहों में नींद कम ही आती है। राइट। मिलते हैं। See you. सुनैना कहाँ है? सुनैना मैडम। मैडम शॉट रेडी है। मैडम शॉट रेडी है। डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। मैडम। सुनैना मैडम। यहां तो कोई भी नहीं है। बाथरूम में होगी शायद। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? मैडम। अरे यहां तो कोई भी नहीं है। कहां चली गई? कहीं चली तो नहीं गई? सर, सर, सुनैना मैडम कहीं नहीं मिल रही है सर। मैंने हर जगह देख लिया। क्या? उनका सामान भी नहीं है कमरे में। वो कहीं चली तो नहीं गई? हो सकता है। वैसे भी कल तुम्हारी वजह से बहुत अपसेट थी वो। व्हाट करण? छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो शूट छोड़ के चला जाएगा। ऐसे बिन बताए कैसे जा सकती है? अब शूटिंग कैसे होगी हमारी? डोंट वरी करण, वो नहीं तो ना सही कोई और रोल कर लेगा। और कौन? माया। करण, सुनैना का रोल अब माया करेगी। मैं कैसे? कम ऑन माया, इट्स ओके। करण बहुत अच्छा डायरेक्टर है और फिर ये तो पत्थरों से भी एक्टिंग निकाल लेते हैं। वैसे तुम इतनी बुरी भी नहीं हो। पर चित्रा, माया। मेरी बात मानो, कल को मेरे पास डेट्स नहीं रहेंगी, फिर तुम्हारी शूट रुक जाएगी। नुकसान तुम्हारा ही है। ठीक है राजेंद्र, सुनैना के कॉस्ट्यूम दे दो इसको। ओके सर। ड्रेसमैन, मैडम को कॉस्ट्यूम दे दो। बड़ी अजीब बात है, कल रात ही तो सुनैना मिली थी हमें, अब अचानक इस तरह गायब कैसे हो गई? मुझे तो लगता है कि जरूर उस आत्मा ने कुछ किया होगा सुनैना के साथ। कहीं किसी आत्मा ने सुनैना को मार तो नहीं दिया ना? अगर ये काम वाकई उस बूढ़ी आत्मा का है तो फिर उसने सिर्फ सुनैना को क्यों मारा, किसी और को क्यों नहीं मारा? यार मुझे तो ये खूनी आत्मा लग रही है। आज सुनैना को मारा है, कल किसी और को मारेगी। पर इस हवेली में किसी को उसकी लाश भी नहीं मिली। एक काम करते हैं, सुनैना की लाश को ढूंढते हैं। कम से कम हमें यकीन तो हो जाएगा कि यह काम उस बूढ़ी आत्मा का है, किसी और का नहीं। You're right. Let's go. और जब भी मैं खुद को दर्पण में, पता नहीं मैं ये रोल कर भी पाऊंगी या नहीं। मुझसे तो एक डायलॉग भी याद नहीं हो रहे हैं। एक बार और पढ़ती हूँ। और जब भी मैं खुद को इस दर्पण में देखती हूँ तो मुझे अपना चेहरा नहीं बल्कि चंद्रमा नजर आता है। हाँ, और जब भी मैं अपने आप को आईने में
किसी ने मुझे आवाज दी? और जब भी मैं खुद को इस दर्पण, हाँ दर्पण, जब भी मैं कौन कौन है? शायद मैं ही बहुत नर्वस हो रही हूं, इसीलिए आवाजें सुनाई दे रही हैं। जब भी मैं खुद को इस कौन है? कोई ना कोई तो जरूर है, मुझे पुकार रहा है। कौन है? कौन है? कोई है? कौन है? कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है? कौन है? ये अपने आप कैसे गिर गया? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, नहीं, नहीं, मुझे मत मारो, नहीं, मेरे पास मत आना, नहीं, 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 मुझे मत मारो, नहीं, नहीं। माया, माया, क्या हुआ? माया, क्या हुआ? मुझे मत मारो, नहीं, मुझे मत मारो। माया, क्या हुआ? माया, माया क्या? माया क्या हुआ? वहाँ पे कोई था। कौन है? वहाँ पे कोई नहीं है। वो मुझे मार डालेगा। माया वहाँ कोई नहीं है, तुम्हें कोई क्यों मारेगा? मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। लेकिन इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी ने मुझे आवाज देकर यहाँ पर बुलाया था। आवाज देकर? तुम्हें कौन आवाज देगा यहाँ पे? यहाँ पे कोई है ही नहीं। पता नहीं। माया, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। सपना? क्या मेरी जान पर हमला हुआ है और तुम्हें लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ? माया, वो कौन था जिसने तुम पर हमला किया? बहुत ही बूढ़ा आदमी था वो, 200-300 साल का तो जरूर होगा। क्या 200-300 साल? क्या बकवास कर रही है तुम? भला 200-300 साल कोई आदमी जिंदा रहता है क्या? माया, कहीं तुम नाटक तो नहीं कर रही ना हम सबका टेंशन पाने के लिए? मैं ये सब झूठा नाटक क्यों करूंगी चित्रा? क्यों? तुम्हें फिल्म जो मिल गई है तो ऑब्वियसली तुम बाकी हीरोइंस की तरह अपना नाटक दिखा रही हो। तुम ये कैसी घटिया बातें कर रही हो? यहाँ पे मेरी जान पर बनाई है और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। एक बात याद रखना माया, अगर हम तुम्हें मूवी दे सकते हैं तो तुमसे ले भी सकते हैं, समझी? माया, चित्रा, अब लड़ना झगड़ना बंद भी करो। अरे कल सुबह हमें शूटिंग करनी है, रात बहुत हो गई है, जाओ सो जाओ। लिसन करण,
मैं अपने अजीब माहौल में शूट नहीं कर सकती, और अगर ये नाटक फिर से हुआ ना कल, then I'll walk out from your shoot. चित्रा, अब तुम क्या कर रही हो? जाओ, जाकर सो जाओ। क्या लगता है तुम लोगों को, ये माया सच बोल रही है? हाँ बिल्कुल, जरूर इस हवेली में उस बूढ़े आदमी की आत्मा है जिसने सुनैना को गायब करने के बाद माया को मारने की कोशिश की। अगर जल्द से जल्द हमने ये पता नहीं लगाया कि आखिर वो आत्मा चाहती क्या है, तो लोगों की जान पर बना हुआ खतरा चित्रा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है, कहिए ना प्लीज। चित्रा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? Will you marry me? ये कैसा मजाक है रणविजय? नहीं चित्रा, ये मजाक नहीं है। मैं तुम्हें चाहने लगा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो। सो क्या तुम मिसेस रणविजय बनने के लिए तैयार हो? तो कल शादी कर लें? कल? इतना जल्दी? चित्रा, मैंने सब तैयारियां कर ली हैं, सिर्फ तुम्हारी हाँ की देर थी। ओके। ग्रेट। वन सेकेंड। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, आइए आइए, आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। एक खुशखबरी है जो आपके साथ शेयर करना है मुझे। इनफैक्ट हमें मैंने और चित्रा ने कल शादी करने का फैसला लिया है। क्या हुआ? हमें कोई बधाई नहीं देगा? चित्रा, एक मिनट यहाँ आना। क्या हुआ करण? तुम रणविजय से शादी कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकती हूँ का क्या मतलब है? प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। तुम्हें उससे मिले अभी वक्त ही कितना हुआ है, तुम उससे प्यार भी करने लगी? करण, वक्त देख के प्यार नहीं किया जाता, प्यार बस हो जाता है। और इस अनाउंसमेंट के लिए तुमने मुझे तक नहीं बताया? वो सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं पाई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं जानता हूँ कि तुम रणविजय से शादी क्यों करना चाहती हो। क्यों करना चाहती हूँ? क्योंकि वो एक अमीर आदमी है। उसकी दौलत की रोशनी के सामने तुम्हारी लालच भरी आंखें चकाचौंध हो गई हैं। What? करण, तुम मेरे बारे में इतना घटिया सोच भी कैसे सकते हो? चित्रा, शादी के लिए इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुम होती कौन हो मुझे एडवाइस देने वाली? एक स्ट्रगलर? जैसे रोल दिलवाया है ना, वैसे वापस भी ले लूंगी, समझी? चित्रा, तुम अपनी पढ़ास उस बेचारी पर क्यों निकाल रही हो? ओह, तो अब वो बेचारी हो गई। तुम तो थाली के बैंगन हो करण, कभी इधर तो कभी उधर। पता नहीं उस चित्रा का क्या प्रॉब्लम है, मेरे पीछे क्यों पड़ी है वो। मैंने मांगा था उससे सुनैना का रोल, नहीं ना, उसने
दिया मुझे वो रोल, और अब उसी बात के लिए मुझे ताने दिए जा रहे हैं। करण, तुम, मुझे तो लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं ही तो था, कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ और तुम्हें के सुन ही नहीं रही हो। चित्रा के बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। सॉरी। नहीं करण, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? क्यों नहीं, उसे इस तरह सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। खैर, तुम जाकर आराम करो, तुम्हारे सीन्स की शूटिंग हम कल ही करेंगे। ओके? अरे माया, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। ठीक है, मैं सेट पे चलता हूँ, वैसे भी बहुत काम निपटाना बाकी है। ओके? एक्सक्यूज मी। माया, उस रात के बारे में हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। चलिए। कौन है? कौन है? कौन है? कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? कौन हो तुम? आगे तो रास्ता बंद है। कहीं ये वही 300 साल पुराना आदमी तो नहीं जिसने माया पर हमला किया था?
देखो माया, और लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम्हारी बात पर भरोसा करे या ना करे, पर हम जानते हैं कि कल रात तुम जो कुछ भी कह रही थी सच कह रही थी। चलो, कोई तो है जिसे मेरी बात पर यकीन है। माया, ठीक से याद करके बताओ, शुरू से क्या हुआ था कल रात को? मैं अपने कमरे में अपने डायलॉग्स याद कर रही थी और तभी अचानक मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। कोई मुझे पुकार रहा था। कौन ले रहा था तुम्हारा नाम? किसकी आवाज थी वो माया? पता नहीं, मैंने वो आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। फिर क्या हुआ? फिर मैं अपने कमरे से बाहर निकली और मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखा। बहुत बूढ़ा था वो, और फिर उसने मुझ पर हमला कर दिया। मारना चाहता था वो मुझे। क्या उसने कुछ कहा तुमसे कि वो क्या चाहता है या तुम्हें क्यों मारना चाहता है? नहीं, पर अगर हर मौके पर तुम सब लोग नहीं आते तो आज मैं जिंदा नहीं रहती। घबराओ मत माया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो बूढ़ा आदमी था कौन और अचानक ऐसे गायब कैसे हो गया। दरअसल माया, ये बूढ़ा एक इंसान नहीं कौन है? मैडम, आप लोगों ने कहीं करण सर को देखा है क्या? वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, अपने कमरे में भी नहीं है। चलो कमरे में चलकर देखते हैं। कैसे करण का कुछ पता चला? अरे हाँ, कुछ पता चला, पता नहीं कहाँ चला गया और किसी को कुछ नहीं पता है। अगर करण को जाना था तो अपना सामान साथ में लेकर जाना चाहिए था। क्यों? हाँ, करण सर हम लोगों को बता के जा सकते थे। ये क्या? चित्रा के नाम पे लेटर? ये तो करण की हैंडराइटिंग है। यामिनी, पढ़ो इसे। मैं चित्रा से बहुत प्यार करता हूँ और उसे रणविजय का होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। करण। क्या? करण मुझसे प्यार करता था तो उसने कभी कुछ बोला क्यों नहीं? प्यार का इकरार सिर्फ शब्दों में नहीं किया जाता। ये एक ऐसी भावना है जिसमें खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। खैर जो भी है, मैं सिर्फ रणविजय से प्यार करती हूँ और मैं शादी भी उसी से करूंगी। बेचारे करण सर। बेचारा माय फुट, बीच में शूट ऐसे छोड़ के चला गया, अब शूटिंग कैसे होगी? इट्स सो अनप्रोफेशनल। करण से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो फिर क्या करें? शूटिंग को बीच में छोड़ के वापस चले? और तुम लोग के पास ऑप्शन भी क्या है? शूट कौन करेगा? तुम करोगे? तुम करोगे? ठीक है, आप लोग अपना सामान पैक कर लीजिए, मैं वापस शहर जाने का बंदोबस्त करता हूँ। आई एम सॉरी, मैं कल नहीं जा सकती, कल मेरी शादी है। देखिए मैडम, अगर आपको यहाँ पर रुकना है तो रुकिए, लेकिन हमारा रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक यू। और हाँ, करण मिले तो उसे कह देना कि मैं उसकी ये मूवी नहीं कर रही, इसलिए अपने लिए कोई दूसरी नई हीरोइन ढूंढ ले। चलो, जल्दी सामान अंदर करो, हमें जल्द से जल्द निकलना है यहाँ से। चलो।